अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय चैनल स्वीट डॉल्स। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 2 साल की बच्ची का बहुत ही प्यारी कुर्ती का डिज़ाइन। तो परफेक्ट मेजरमेंट के साथ इस कुर्ती की फुल कटिंग स्टिचिंग देखने के लिए वीडियो को बगैर स्किप किए आपने एंड तक देखना है, ताकि हर चीज़ डिटेल के साथ जो मैंने आपको समझाई है वो आपको अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं इस कुर्ती के साथ का जो मैंने प्रिंटेड ट्राउज़र स्टिच किया है वो मैं उसका डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने ट्राउज़र पहले से स्टिच कर लिया था। कॉटन फैब्रिक है, प्रिंटेड मैंने ट्राउज़र लिया है और इसके ऊपर देखिए गोटी के वर्क से मैंने कितना प्यारा इसका डिज़ाइन रेडी किया है। अच्छा जी, कस्टमर की डिमांड थी कि आपकी जो कुर्ती का कलर है वो ऑरेंज ही होना चाहिए, उसी हिसाब से आपने ड्रेस को कस्टमाइज़ करना है। तो यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि मैं कस्टमाइज्ड ड्रेस ऑर्डर पर भी रेडी करती हूँ, तो ये वाला ड्रेस भी कस्टमाइज़ करवाया गया है। अच्छा जी, बातें तो होती रहेंगी वीडियो के साथ-साथ, पहले मैं आपको जो चीज़ें मैंने इस कुर्ती के ऊपर अप्लाई करनी है वो मैं आपको दिखा दूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको मिरर दिखाए हैं गोल, आपको जो भी साइज़ मिल जाए मिरर का, मतलब चौकोर शेप में मिल जाए। तो मैंने 5 कलर में ये मिरर लिए हैं। ये गोटा मैंने एक लिया है सादा, और दूसरा मैंने एक समोसा टाइप जो गोटी मिलती है वो ली है गोल्डन कलर में। और यहाँ पर ये शॉकिंग पिंक कलर का मैंने गोटा वर्क वाला जो पैच मिलता है, इसको हम इंडियन गोटी भी कहते हैं, इंडियन पैच भी कहते हैं, मुख्तलिफ नाम है इसके। इन सारी चीज़ों का यूज़ हम इस कुर्ती पर करेंगे। तो बहुत प्यारी ये कुर्ती रेडी होने वाली है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें जी। अच्छा जी, डबल फोल्ड फैब्रिक कर लिया है, कॉटन फैब्रिक है ये। डबल फोल्ड करने से इसकी चौड़ाई जो है वो 17 इंच है। तो ये कुर्ती का टोटल फैब्रिक मैंने 1 मीटर लिया है। तो सबसे पहले हमने कुर्ती की लेंथ निकालनी है। अच्छा जी, कुर्ती की तैयार लेंथ हमने 19 इंच रखनी है। उसी हिसाब से हमने 22 इंच पे फैब्रिक लेना है, मतलब 2 इंच फोल्डिंग में भी लेकर आना है, फिर हमने कटिंग स्टिचिंग में भी ऊपर आएगा। तो 22 इंच पे आपने निशान लगाकर फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। तो अच्छे से सेट कर लेना है अपने फैब्रिक को एक जैसा, ठीक है। 19 इंच हमने कुर्ती तैयार रखनी है, तो 22 इंच पे आपने कपड़े को लेना है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ये 2 साल की बच्ची की कुर्ती है। तो यहाँ से अब हम कटिंग कर लेंगे। तो ये वाला जो फैब्रिक बचा है ना एक्स्ट्रा, इसके हमने स्लीव्स रेडी करने हैं। अच्छा जी, अब इस कुर्ती वाले फैब्रिक की अब हमने चौड़ाई निकालनी है। यहाँ पर मैं बताती चलूँ, दामन की जो चौड़ाई हमने तैयार रखनी है ना वो 13 इंच रखनी है, चेस्ट की फिटिंग 12 इंच रखनी है। तो दामन की तैयार चौड़ाई 13 इंच है, उसी हिसाब से यहाँ पर हमने फोल्डिंग का भी एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ना है। तो 3 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए 16 इंच पर निशान लगा दिया। 16 इंच पर निशान लगाकर फैब्रिक को फिर से फोल्ड किया, एक्स्ट्रा पट्टी कट करके निकाल दी हमने। अब ये वाला जी कुर्ती का फैब्रिक रेडी हो गया है हमारे पास, परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। सेंटर से भी कट कर लेंगे, फ्रंट बैक साइड को अलग अलग कर लेंगे इस तरीके से। अब इस कुर्ती के फैब्रिक को फिर से हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, तो 4 लेयर्स बन जाएंगी। यहाँ से अब हमने तीरे का और कंधे का मेजरमेंट करना है। तो ये देखें जी, अब यहाँ पर हमने जो तीरा तैयार रखना है ना वो 9 इंच रखना है। तो उस हिसाब से हमने 5 इंच पर तीरे का निशान लगाना है इस तरीके से, और 6.5 इंच पर हमने ये कंधे का निशान लगाना है। विंटर सीजन का ये ड्रेस रेडी हो रहा है, कॉटन फैब्रिक है, तो थोड़ा लूज लूज ही हमने स्टिच करना है, ढीला ढीला सा कुर्ता स्टाइल में। तो इसके ऊपर जी बहुत ही प्यारी जैकेट भी रेडी होने वाली है। तीरे को ऊपर से तिरछा निशान लगा देंगे। नेक की कटिंग अभी हमने नहीं करनी, क्योंकि नेक हमने पेपर पेस्ट से रेडी करना है। अच्छा जी, चेस्ट की फिटिंग हमने जितनी रखनी है, पहले मैंने आपको बताया है कि 12 इंच तैयार चेस्ट की फिटिंग रखनी है। तो फिर हम 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाकर, तो तकरीबन मैं फिर यहाँ पर 7.5 इंच पर निशान लगा दूंगी। 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। तो यहाँ पर अब हमने जो चौक रखने हैं ना कुर्ती के, वो कहाँ तक रखने हैं, शोल्डर से, यहीं से अब हम मेजरमेंट करेंगे। तो 8 इंच तक ये इंची टेप को रखकर तो यहाँ पर निशान लगा देंगे। तो यहीं से अब हम ये निशान आपस में मिला देंगे फिटिंग वाले। यहाँ से अब हम कटिंग कर लेंगे। मैंने बिल्कुल हल्का हल्का कटिंग किया है फिटिंग वाली साइड से, क्योंकि कुर्ती मैंने थोड़ी लूज ही रखनी है। कंधे की कटाई कर लेंगे, साथ ही हम तीरे को तिरछा कट कर देंगे। सेंटर से छोटा सा कट लगा देंगे। तो यहाँ पर जी अब हम कंधे को हल्की सी डीप कटिंग और देंगे, इससे बहुत प्यारी सी शेप आती है जब कुर्ती फुल स्टिच हो जाती है। तो ये देखें जी, इस तरीके से कुर्ती की कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। तो यहाँ पर जी जिधर मैं जो भी बात अधूरी छोड़ रही हूँ ना वो मैं कंप्लीट ज़रूर करूँगी, क्योंकि आगे आगे मैंने आपको साथ साथ बताना भी है ना कि कौन सा कितना मेजरमेंट हम रख रहे हैं। अच्छा, एक्स्ट्रा कपड़ा जो बचा था उसको लेंगे। अब स्लीव्स की जो चौड़ाई है वो रखें। तो 7 इंच पर फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे,
और स्लीव्स की लेंथ तैयार हमें 11 इंच चाहिए। तो 13 इंच पर स्लीव्स मैंने लंबे रख लिए हैं और जितना हमने चौड़ा स्लीव्स के लिए फैब्रिक लेना है उतना रखकर बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर दी। अब यहाँ पर हम कंधे की कटाई कर लेंगे। तो जी मैं बता रही थी आपको कि इसके ऊपर बहुत ही प्यारी जैकेट रेडी होने वाली है। जैकेट की अगर आपने वीडियो चाहिए अगर आपको, तो मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा। मैं जैकेट की वीडियो भी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी, क्योंकि जी ये जो ट्राउज़र मैंने प्रिंटेड आपको दिखाया है ना, उसी के साथ की जैकेट बहुत प्यारी रेडी होने वाली है। तो फिर आप देखिएगा इस ड्रेस की जो फाइनल लुक है ना, वो माशाल्लाह से कितनी प्यारी निकल कर सामने आती है। अच्छा जी, यहाँ पर पेपर पेस्ट लेंगे। ये बचा हुआ पीस मेरे पास पड़ा था पेपर पेस्ट का। तो अब यहाँ पर हम नेक की कटिंग करेंगे, मतलब कुर्ती को स्टिच करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो जितनी चौड़ाई पेपर पेस्ट की ली है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैंने पेपर पेस्ट की चौड़ाई 6 इंच ली है और इसकी लंबाई 5 इंच ली है। पेपर पेस्ट को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर नेक की चौड़ाई मेजरमेंट करेंगे। तो नेक की चौड़ाई टोटल मैंने 4.25 इंच रखनी है। तो 2.2 पर मैंने इस तरीके से निशान लगा दिया। अब जो नेक की डीप हमने रखनी है वो 3.5 इंच रखनी है। तो 3.5 इंच पर नेक की डीप का निशान लगाने के बाद इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे नेक को। अब यहीं से हम नेक की कटिंग कर लेंगे। अच्छा जी, वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको बता रही थी कि मैंने ये ड्रेस जो है वो कस्टमाइज़ किया है। तो यहाँ पर जी अब इसके साथ का जो दूसरा ड्रेस मैंने रेडी करना है ना, वो छोटी सी क्यूट सी बच्ची का है। मतलब ये कस्टमर की 2 छोटी छोटी सी बेटियां हैं, एक 2 साल की है और दूसरी 6 माह की है। दोनों के सेम ड्रेस मैंने रेडी करने हैं। तो जो बड़ी बेटी इनकी है उसका मैंने ये कुर्ती और साथ ट्राउज़र जो मैंने आपको दिखाया, इसके ऊपर जैकेट अलग से रेडी होगी। और जो छोटी बेटी है इनकी 6 माह की, उसका मैंने फ़्रॉक रेडी करना है जिसके ऊपर भी जैकेट बनाई जाएगी। सेम स्टाइल होगा, लेकिन छोटी का फ़्रॉक और बड़ी का कुर्ती रेडी की है। तो यहाँ पर जी नेक की कटिंग करने के बाद अब हम नेक को पेस्ट कर देंगे कुर्ते के ऊपर, बिल्कुल एक जैसा दोनों तरफ से मार्जिन छोड़ते हुए। अब ये वाला जो पीस है, जब हमने स्लीव्स कटिंग किए थे साइड से जो कपड़ा निकला था, ये वाला पीस वो है। तो नेक के नीचे इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को रखते हुए हम नेक को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखें जी, यहाँ पर मैंने तरपाई करके नेक को कंप्लीट कर लिया है। तो ये वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी अब हम कटिंग कर देंगे। तो नेक जी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हमने कुर्ती का बैक वाला पार्ट लेना है। तो इस तरीके से रखकर शोल्डर की सिलाई लगा देंगे। शोल्डर स्टिच होने के बाद अब हमने क्या करना है, बैक वाला नेक कटिंग करना है साथ बटन पट्टी के। तो 2 इंच डीप निशान लगाते हुए यहाँ पर अब हम नेक की कटिंग कर लेंगे। दोनों साइडों से हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़ना है फैब्रिक का। तो इस तरीके से यहाँ तक लाकर फैब्रिक को फिर से फोल्ड करके तो नेक की एक जैसी कटाई हम कर लेंगे राउंड शेप में। ये देखें जिस तरीके से। अब सबसे पहले हमने एक अरे पट्टी लेनी है। तो यहाँ पर अरे पट्टी को स्टिच करके नेक को कंप्लीट करके, तो ये देखें जी अरे पट्टी मैंने स्टिच कर ली है। अब यहाँ पर इस अरे पट्टी वाले नेक को हमने उल्टी साइड की तरफ इस तरीके से आसानी से ये फोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर भी सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद सेंटर से अब हमने तकरीबन 2.5 इंच लंबा कट लगाना है बिल्कुल सेंटर में। ये देखें इस तरीके से। यहाँ पर अब हमने बटन पट्टी रेडी करनी है गुम सिलाई में लूप्स लगाकर। कंधे से बचा हुआ पीस एक ले लेंगे, इसको नीचे रखेंगे। कुर्ती को यहाँ पर अब हमने उल्टा रखना है। तो यहाँ पर अब हमने जो फैब्रिक है ना, नीचे वाला पीस का ऊपर की तरफ बढ़ाना है थोड़ा सा। तो ये देखें जी, सिलाई लगाकर फोल्ड करके फिर से सिलाई लगा दी और गुम सिलाई में लूप्स लगाकर यहाँ पर बटन भी लगा दिया। तो बटन पट्टी भी तैयार होगी बैक वाले नेक पर। अब यहाँ पर अब हमने क्या करना है, स्लीव्स रेडी करने हैं। कहीं भी कोई मुश्किल पेश आ रही है ना, आपको कोई किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई भी ज़रूर दूंगी। और अगर मेरे पास वीडियो मौजूद हुई तो उसका लिंक भी आपको शेयर कर दूंगी। अच्छा जी, स्लीव्स की लेंथ हमने 11 इंच तैयार रखनी है। तो 11.5 इंच पर निशान लगा दिया। बाकी फैब्रिक को एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके तो यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से दोनों स्लीव्स को फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर हमने इस चट्टा पट्टी भी इसको कहते हैं और इंडियन गोटी भी कहते हैं। मतलब मैंने पहले भी आपको बताया इसके कई नाम हैं। अगर दुकानदार को समझ नहीं ना आ रही तो आप ये स्क्रीनशॉट लेकर उसको दिखा सकते हैं। तो इस पट्टी को अब हमने स्लीव्स के फ्रंट पर यहाँ पर स्टिच करना है और गोटी जो है वो दूसरी साइड पर भी लगानी है। सेम एक जैसा बॉर्डर रेडी करना है। इस गोटी के साथ आप मज़ीद डिज़ाइनिंग भी बढ़ा सकते हैं स्लीव्स के ऊपर। लेकिन कस्टमर की डिमांड थी कि उनकी बेटी छोटी है तो गोटी उसके चुभे ना, इस वजह से फुल स्लीव्स के ऊपर गोटी को अप्लाई नहीं करना। तो इस वजह से मैंने नहीं किया।
तो जी अगर आपकी बेटी के ये चुभन वाला काम नहीं होता तो फिर आप गोटी से मज़ीद डिज़ाइनिंग कर सकती हैं इस तरीके से। यहाँ पर स्लीव्स के ऊपर तिरछी लाइनें भी गोटी की लगी हुई बहुत ही प्यारी लगती हैं। अच्छा जी, इस तरीके से अब हमने स्लीव्स को कुर्ती के साथ अटैच करना है। दोनों तरफ अब हम स्लीव्स को इस तरीके से रखकर तो यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो ये देखें जी, यहाँ पर हमने स्लीव्स को स्टिच कर लिया है कुर्ती के साथ। नेक इसलिए हमने सिंपल रखा है क्योंकि यहाँ पर हमने बहुत ही प्यारी जैकेट रेडी करनी है। तो अब हमने दामन की डिज़ाइनिंग करनी है, तो दामन की बहुत ही प्यारी डिज़ाइनिंग होने वाली है। तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देख लिया है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। तो यहाँ पर कुर्ती को अच्छे से बिछा के जितनी लेंथ आपने कुर्ती की रखनी है वहाँ तक निशान लगा दें। तो मैंने 19 इंच तैयार कुर्ती रखनी है, तो 19 इंच पर निशान लगाने के बाद बाकी जो नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये वाला दामन का, इसको इस तरीके से फोल्ड करके इसको अच्छे से हाथ की मदद से दबा देंगे, या आप यहाँ पर प्रेस भी कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने वीडियो जल्दी में बनाई है, इस वजह से मैंने हाथ की मदद से इसको दबा दिया। तो ये देखें एक क्रीज बैठ जाएगी, ठीक है, तह का निशान बैठ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छी टिप्स देने वाली हूँ। ये देखें, इस गोटी को आपने, इस पट्टी को सबसे पहले स्टिच करना है। कुर्ती का दामन पहले फोल्ड नहीं करना, फोल्डिंग से पहले आपने ये डिज़ाइनिंग पहले करनी है, उसके बाद फोल्ड करना है। उसका रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ, बहुत बड़ा फ़ायदा है उसमें भी। तो इस पट्टी को यहाँ पर स्टिच कर लेंगे, उसके ऊपर वाले हिस्से पर गोटी नहीं लगी तो वहाँ पर गोटी को भी अटैच कर देंगे, और 2 लाइनें सिंपल गोटी की यहाँ पर मैं स्टिच करूँगी तकरीबन 1-1 इंच का फासला छोड़ते हुए। और फिर सबसे ऊपर मैंने ये जो किनारी वाली गोटी है इसको स्टिच कर देना है। तो ये देखें जी, मैंने बॉर्डर रेडी कर लिया है, बहुत ही प्यारा ये बॉर्डर बना है। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्यों ऐसा काम किया कि मैंने ये फोल्डिंग बाद में करनी है, पहले क्यों नहीं की। इसकी रीज़न ये है कि मैं बहुत ज़्यादा फ़ायदे कस्टमर के सोचती हूँ। जो भी कस्टमर मेरे पास आता है तो मैं हर चीज़ में उसका फ़ायदा ही भला ही सोचती हूँ। अच्छा जी, इस कुर्ती को बाद में फ़ोल्ड करने का रीज़न ये था कि ये विंटर सीज़न की ये कुर्ती है, बच्ची अभी छोटी है, अगर ये कभी खोलनी पड़ जाए या मतलब अगर बड़ी करनी पड़ जाए तो ये इसके ऊपर इतनी लेसिस लगी होंगी तो फिर वो उसको खोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने पहले बॉर्डर रेडी किया, उसके बाद मैंने फोल्डिंग की, ताकि अगर इस कुर्ती को लंबा भी करना हुआ कस्टमर ने तो ये आसानी से सिर्फ एक सिलाई निकाल कर दामन को लंबा कर सकती हैं वो, उसके नीचे एक और पट्टी ऐड करके, तो बहुत ही प्यारा फिर से डिज़ाइन रेडी हो सकता है, कोई इसको इतनी मुश्किल नहीं होगी उनको। इसलिए मैंने दामन को थोड़ा चौड़ा फोल्ड किया और बाद में फोल्ड किया। अच्छा जी, है ना ये फ़ायदे वाली बात। ये टिप्स ज़रूर याद रखिएगा, हर कुर्ती में, हर डिज़ाइन में ये आप अप्लाई कर सकती हैं, अपना खुद का भी और बच्चियों का भी। जब भी आप इस तरह के दामन डिज़ाइन करें तो बाद में खोलनी पड़ जाती है, क्योंकि अगर फैब्रिक अच्छा हो और स्पेशल जब हमने इतनी मेहनत की हो उस कपड़े के ऊपर, तो फिर दिल करता है ना कि कुछ अरसा पहना जाए उसको और बच्चियों को भी पहनाया जाए। इस वजह से फिर वो मतलब कपड़े छोटे हो जाते हैं बच्चियों के, तो इस वजह से फिर वो इस तरह आप दामन को थोड़ा चौड़ा फोल्ड कर लिया करें दामन तैयार करने के बाद, और फिर बाद में खोलकर इसको दोबारा नई सिरे से नई लुक दे सकते हैं, ताकि थोड़ा और अरसा वो चल सकें। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने फिटिंग की जो निशान लगाया है वो 12.5 इंच पर लगाया है। चेस्ट की फिटिंग और कमर की फिटिंग 12 इंच पर लगाई है, और हिप की फिटिंग का निशान मैंने 13 इंच पर लगाया है। इस तरीके से यहाँ पर हम फिटिंग की सिलाई लगाकर उसके बाद हमने बैक वाला दामन फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। फिर एंड पर हमने चौक फोल्ड करके तो यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। आप यहाँ पर तरपाइयाँ भी कर सकती हैं। तो 13 इंच पर दामन तैयार रखना है मैंने, उस हिसाब से आपने भी ये सारा काम करना है। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से कुर्ती रेडी हो चुकी है, बस एक काम आखिरी रह गया है जो हमने डिज़ाइनिंग और करनी है। तो यहाँ पर आप कुर्ती की नीटनेस चेक कर सकते हैं, कितनी सफाई से कितनी प्यारी ये कुर्ती रेडी हुई है। साथ ये प्रिंटेड ट्राउज़र है, कॉटन फैब्रिक है विंटर सीजन का। अच्छा जी, जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको ये मिरर दिखाए थे, सारे कलर में मैंने मिरर ले लिए थे। ये जितने भी कलर थे ना प्रिंटेड फैब्रिक में ट्राउज़र में, तो 5 कलर थे, 5 कलर के मैंने ये मिरर लिए, और इस तरीके से यहाँ पर कुर्ती के दामन पर मैंने 5 मिरर यहाँ पर पहले मैंने गम की मदद से चिपकाने हैं, उसके बाद मैंने सुई धागे की मदद से इनको पक्का करना है। फिर उसके बाद ये तीसरे नंबर पर इसके ऊपर प्यारी सी जैकेट आएगी, जिसके ऊपर भी मैंने लेसिस का ही यूज़ करना है। तो जी अगर आपको जैकेट की वीडियो भी चाहिए हुई तो आपने कमेंट्स में लाजमी मुझे बताना है कि आपको जैकेट की वीडियो चाहिए। अगर आप लोग मुझे कहेंगी जैकेट की वीडियो अपलोड करने के लिए, तो ही मैं जैकेट की वीडियो बनाकर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर फिर ज़रूर करूंगी। तो ये देखें जी ड्रेस की फाइनल लुक। अब आप जल्दी से मुझे बता दें प्यारा सा कमेंट करके कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी।
अगर आप में से भी किसी ने कस्टमाइज्ड ड्रेस ऑर्डर पर रेडी करवाने हैं या अपनी मर्जी से करवाना चाहती हैं, अपनी मर्जी का डिज़ाइन बनवाना चाहती हैं, तो लाजमी मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। तो जी मेरी इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, जहां पर आप लोग जाकर मुझे फॉलो करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। और जो मेरे चैनल पर न्यू है तो वो भी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मेरे सेकंड चैनल का विजिट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने जो ड्रेस शेयर किए हैं वो मेरे खुद के फ़्रॉक हैं डबल फ्रिल वाले। तो जी लाजमी विजिट कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे फ़्रॉक डिज़ाइन कैसे लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।